क्वेश्चन दिया हुआ है डिज़ाइन कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन फॉर प्रोपोर्शनिंग। A1 स्टिमुलेशन फॉर प्रोपोर्शनिंग दिया हुआ है। ग्रेड ऑफ डिसिग्नेशन M40 है ग्रेड। टाइप ऑफ सीमेंट OPC यूज़ किया हुआ है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 43 ग्रेड का। कन्फर्मिंग टू IS 8112। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm दिया हुआ है। मैक्सिमम सीमेंट कॉन्टेंट 320 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 है। वर्केबिलिटी इसका 100 mm है जो स्लम्ब है। एक्सप्लोजर कंडीशन क्या है, सेवरे है, फॉर एनफोर्समेंट कंक्रीट का है। मेथड ऑफ है कंक्रीट प्लेसिंग क्या है, तो पंपिंग है। और डिग्री ऑफ सुपरविज़न क्या है, तो गुड है। और टाइप ऑफ एग्रीगेट क्या है, तो क्रस्ट है, उसमें एंगुलर है, एग्रीगेट है। ठीक है। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट क्या है इसमें, तो 450 kg पर मीटर क्यूब है। और केमिकल एंड मिक्सचर टाइप क्या है, तो सुपर प्लास्टिसाइजर है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अगला टॉपिक, अगला इसका पार्ट जो है A2, उसमें टेस्ट और डाटा फॉर मटेरियल दिया हुआ है क्या है, सीमेंट यूज़ दिया हुआ है। OPC यूज़ किया है 43 ग्रेड का। कन्फॉर्मिंग टू IS 8112। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना दिया हुआ है, तो 3.15 दिया हुआ है। केमिकल एंड मिक्सचर कितना दिया हुआ है, तो सुपर प्लास्टिसाइजर है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट करना है तो 2.74 है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट करना है 2.74 है। ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट करना है तो 0.5% है। और वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर कोर्स फाइन एग्रीगेट कितना है, तो 1.0% है। उसके बाद है फ्री मॉइस्चर ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है, नील है। और फाइन एग्रीगेट का भी नील है। फिर उसके बाद सीव एनालिसिस ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या है, तो कन्फॉर्मिंग टू टेबल 2 IS 383 दिया हुआ है। ठीक है। और फाइन एग्रीगेट क्या दिया, तो कन्फॉर्मिंग टू जोन 1 टेबल 4 ऑफ IS 383 दिया हुआ है। ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है, टारगेट स्ट्रेंथ फॉर मिक्स प्रोपोर्शनिंग। ठीक है। तो हम लोग FCK यूज़ करते हैं, FCK डैश इसका टू FCK प्लस 1.65 S जो है, तो यहाँ S जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन है। FCK क्या है, तो टारगेट एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज है। ठीक है। और FCK ये FCK डैश था और ये FCK क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज हम लोग को 40 न्यूटन पर mm लेते हैं। 40 न्यूटन कैसे हुआ, तो M40 कॉन्क्रीट हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें और S जो है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो S का वैल्यू हम लोग को कहाँ से मिलेगा, ये वैल्यू मिलने के लिए हम लोग जाते हैं कोड बुक पर। तो कोड बुक में यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग जो M40 यूज़ किया है यहाँ पर, ये M40 ये है, तो यहाँ उसका वैल्यू जो है स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू 5 है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू FCK इक्वल टू FCK डैश इक्वल टू FCK प्लस 1.65 S। ठीक है। तो हम लोग का FCK जो था उसका वैल्यू कितना था, 40 था, प्लस 1.65 इंटू S का वैल्यू हम लोग को पता था, वहाँ से M40 से 5 आया था, जिसका वैल्यू हो जाएगा 48.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया था हम लोग का 5 जो वैल्यू आया था, 5 वैल्यू जो आया था हम लोग का वो कोड बुक से आया था, टेबल नंबर 8 से। और IS 456 2000 से लीजिए, या तो टेबल नंबर 1 से, और IS 1262 2009 से। ये दोनों टेबल में आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड एज्यूम स्टैंडर्ड डिविएशन, उसमें मिल जाएगा आपको टेबल 8 और टेबल 1 में। ठीक है। तो वहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन 5 ले लिया हम लोग। उसके बाद आते हैं हम लोग स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम लोग करते हैं कि हम लोग सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो निकालते हैं। क्या, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है। तो हम लोग को पता है कि मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो यहाँ दिया हुआ था हम लोग का, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पर मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या दिया था, 0.45। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पर था हम लोग का, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो
इक्वल टू 0.45। ठीक है, ऐसा हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। हम लोग अडॉप्ट जब करते हैं हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो वो 0.40 लेते हैं। ठीक है, तो एज़ पर आई एस कोड, एज़ पर IS 456/2000 उसमें है कि फॉर RCC फॉर वर्क मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, RCC वर्क के लिए IS 456/2000 है, वाटर सीमेंट रेशियो जो है माइल्ड का जो है 0.455 है। ठीक है, मॉडरेट के लिए 0.50 है, और यहाँ पर है देखिए कितना 0.55 है, 0.50 है, और सेवर के कितना है 0.45 है, वेरी सेफ का 0.45 है, और स्टीम के लिए 0.40 है। ठीक है, तो हम लोग अडॉप्ट क्या किया है यहाँ पर 0.40 इसलिए अडॉप्ट किया है कि हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो जो है स्टीम केस का अडॉप्ट करते हैं 0.40। ठीक है, कब, जब RCC वर्क हो, RCC का हो। ठीक है, जब प्लेन कंक्रीट नहीं हो, रेनफोर्समेंट कंक्रीट हो। ठीक है, तो रेनफोर्स कंक्रीट में हम लोग कितना यूज़ किया, स्ट्रीम केस में 0.40 लिया, और ये ऐसे वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग का यहाँ दिया हुआ है 0.45। ठीक है, तो ये जो है 0.45 इज़ ग्रेटर देन 0.40, तो ये ओके हो गया हम लोग का स्टेप 2 कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में क्या है, सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, तो हम लोग टेबल नंबर 2 ऑफ IS 10262 में जाते हैं। द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो 20 mm का हम लोग को चेक करना है। ठीक है, ऑफ 20 mm एग्रीगेट का, तो यहाँ जा गए हम लोग IS 17 में टेबल नंबर 2 में। नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 10, 20, 40 दिया हुआ है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट जो है 2008 इतना दिया हुआ है इसमें। तो हम लोग का जो मैक्सिमम है जो है साइज ऑफ एग्रीगेट जो है कितना है यहाँ दिया हुआ, मैक्सिमम साइज नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट जो दिया हुआ है 20 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 20 mm जो दिया हुआ है तो उसके बेसिक से हम लोग कितना 20 mm का 186 है। ठीक है, तो 186 ले लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या कहता है कि अब वहाँ कोडबुक में लिखा हुआ है कि जब हम लोग वो लेते हैं 20 mm नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए 186 लीटर लेते हैं, तो उसमें है कि तो वाटर कंटेंट ऑफ टेबल इज एंगुलर कोर्स एग्रीगेट एंड 25 से 50 mm सलम रेंज यूज़ होता है, 25 से 50 mm। ठीक है, तो इसमें कहता है कि रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट में बी एस्टेब्लिश बाय इंक्रीजिंग ऑफ अबाउट 3% फॉर एवरी एडिशनल स्लम के लिए जितना भी स्लम होगा 25, अगर 25 mm स्लम है तो 3% इंक्रीज होगा वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कितना दिया हुआ वाटर स्लम कितना यहाँ दिया हुआ है 100 mm स्लम दिया हुआ है, तो 25 mm के लिए 3% इंक्रीज होता है, तो 100 mm के लिए कितना होगा ये 100 mm के लिए हो जाएगा ये 6% इंक्रीज होगा। ठीक है, और हम लोग टेबल नंबर 20 से लिया था कि 20 mm साइज ऑफ एग्रीगेट होगा तो 186 उसका लीटर होगा। ठीक है, 186 लीटर हो गया, तो हम लोग निकालेंगे, एस्टीमेट करेंगे वाटर कंटेंट, एस्टीमेट वाटर कंटेंट
फॉर 100 mm स्लम। तो 186 प्लस 6% इंटू 186, इसका निकाल लेंगे 197 लीटर आ गया हम लोग का वाटर कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर बोला है कि केमिकल एड मिक्सचर क्या यूज़ किया है। यहाँ पर क्वेश्चन में केमिकल एड मिक्सचर यूज़ किया है सुपर प्लास्टिसाइजर। तो सुपर प्लास्टिसाइजर जब भी यूज़ होता है तो वाटर कंटेंट जो है 30% रिड्यूस हो जाता है। कितना? 30% रिड्यूस होता है सुपर प्लास्टिसाइजर यूज़ करने पर। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं कि हम लोग ट्रायल लेते हैं हम लोग सुपर प्लास्टिसाइजर का वाटर कंटेंट रिडक्शन में। तो हम लोग ट्रायल के मेथड पर हम लोग का 29% आता है रिडक्शन। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं कि जितना 100 है था परसेंटेज ऑफ वाटर जो है, परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट जो है 100 से 29 माइनस कर देता है तो 71 आ जाता है। ठीक है, इतना 71 आ गया हम लोग का वैल्यू। 100 जितना 100 होता है तो परसेंटेज निकालना 29% आया, तो 100 में से माइनस करेंगे 29 को, 71 वैल्यू आएगा। अब यही 71 को हम लोग क्या करेंगे कि वाटर कंटेंट कितना आया हम लोग का अराइव, वाटर कंटेंट जो है 197 आया था यहाँ पर वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 71 से, तो यह लग आ जाएगा हम लोग का 140 लीटर। ये 79% है ना, तो 79/100 करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 140 लीटर। ठीक है, क्या किया 197 इंटू 71/100 से वैल्यू हम लोग का आ गया कितना 140 लीटर। ठीक है, तो ये हम लोग का स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्टेप 4 में। कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ स्टेप 4 का क्या है? कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। तो सीमेंट कंटेंट को निकालने के लिए क्या होता है, सीमेंट कंटेंट इक्वल टू वाटर कंटेंट बाई वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर कंटेंट कितना आया था हम लोग का स्टेप 3 में, हम लोग का वाटर कंटेंट आया था 140 लीटर। कितना? 140 लीटर आया था वैल्यू। तो ये 140 लीटर जो है इसको रखा हम लोग 140, और वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग का जो वैल्यू आया था, वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पर कितना आया था वैल्यू हम लोग का लिया था, एडप्ट के अंदर किया था 0.40 स्टीम कंडीशन लिया था हम लोग, तो 0.40 यहाँ एक रखा वैल्यू। इसका वैल्यू आ गया हम लोग का 350 kg/m3। ठीक है, तो एज पर IS कोड, अब IS कोड के हिसाब से फॉर RCC वर्क के लिए हम लोग फॉर एनफोर्समेंट कंक्रीट RCC के लिए क्या है, ये वैल्यू दिया हुआ है सब कितना कितना होता है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300, माइल्ड के लिए, मॉडरेट के लिए 300, सेवर के लिए 320, वेरी सेफ के लिए 340, एक्सट्रीम के लिए 360। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, एक्सप्लोजर कंडीशन क्या है, सेव दिया हुआ है फॉर एनफोर्स कंक्रीट के लिए। तो ये जो सेव दिया हुआ है, तो सेव हम लोग जाएंगे अब RCC कोड बुक में जाएंगे, उसमें जाके देखेंगे सेव जो है 320 दिया हुआ है। ये क्लॉज नंबर क्या दिया हुआ है, ये 4.1 में दिया हुआ है। ठीक है, क्लॉज नंबर 4.1 में दिया हुआ है IS 456/2000। ठीक है, तो ये IS 10,262/2009 में क्लॉज नंबर 4.1 में ये टेबल नंबर में जाएंगे, टेबल पे 4.1 के क्लॉज में जाएंगे टेबल में, तो वहाँ पर ये दिया हुआ है इसका वैल्यू। तो उसमें जाएंगे तो देखेंगे हम लोग का सेव है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेव, तो 320 लिया हम लोग। ठीक है, ये 320 वैल्यू जो है यहाँ रख दिया हम लोग, उससे क्वेश्चन से आ गया मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना आ गया हम लोग का 320 kg/m3 आ गया। तो ये गया 350 जो है ग्रेटर 320 से kg/m3 से ओके हो गया। ठीक है,
स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग स्टेप 5 में। आते हैं हम स्टेप नंबर 6 में बोलता है कि IS 262/2009 में टेबल नंबर 3 में जाना है। उसमें हम लोग का दिया हुआ कितना, हम लोग का नॉमिनल मैक्सिमम में साइज ऑफ एग्रीगेट कितना दिया हुआ है, यहाँ 20 दिया हुआ है। ठीक है, ये 20 mm दिया हुआ, तो 20 mm में जाएंगे हम लोग। 20 mm में गए तो 20 mm में हम लोग का वैल्यू क्या है, जोन 1 में जाएंगे। जोन 1 में वैल्यू हुआ था 0.60। ठीक है, तो कोडबुक में क्या कहता है कि द वैल्यू गिव इन द टेबल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5। जो वैल्यू जो है वो किसी लिए एप्लीकेबल है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 के लिए। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 का कितना है, हम लोग का 0.60 वैल्यू आया है। ठीक है, ये वैल्यू आया है, तो किसका एप्लीकेबल है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 के लिए ये टेबल जो है एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये टेबल में से है 20 mm साइज़ का कितना है, 0.60 वैल्यू आया हम लोग का। तो 0.60 जो वैल्यू आया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कहता है टेबल कि अगर एनी चेंज होता है, हम लोग का ऐसे वैल्यू कितना हम लोग का है, वाटर सीमेंट रेशियो कितना हम लोग का है, 0.40 है। ठीक है, तो बोलता है कोड बुक कि अगर कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है वैल्यू 0.05 वैल्यू अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, एवरी इंक्रीज और डिक्रीज में 0.1 चेंजेस होता है वाटर सीमेंट रेशियो में। ठीक है, 0.1 चेंज होता है वाटर सीमेंट रेशियो में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 0.4 है, तो हम लोग यहाँ पर 0.5 का कितना था, 0.60 बोलता है। किस लिए, ये जो टेबल प्रिफेयर है 0.5 के लिए है, तो उसका 0.60 वैल्यू है। तो हम लोग का 0.40, तो ये इंक्रीज या डिक्रीज 0.05 में इतना चेंज होता है, 0.1 चेंज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 0.40 के लिए कितना वैल्यू होगा, चेंज होगा 0.02 चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि ये कितना ही डिक्रीज़ हो रहा है, 0.10 ही डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, 0.50 के 0.1 है, तो ये कितना डिक्रीज़ हुआ यहाँ से 0.5 से 0.40 डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो इतना वैल्यू हो जाएगा। तो आता है तो करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ है कोर्स एग्रीगेट फॉर द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.40 का कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर था कि 0.5 का जो होता है 0.60 होता है, और एवरी इंक्रीज पर या डिक्रीज पर 0.5 जो रेशियो है वाटर सीमेंट रेशियो, उसमें क्या होता है कि 0.1 वॉल्यूम चेंज ऑफ कोर्स एग्रीगेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है, 0.40 हम लोग का वाटर सीमेंट रेशियो है, तो 0.2 चेंज हुआ 0.02, तो उसको 0.02 चेंज जो इंक्रीज जो हुआ है उसको हम लोग 0.60 में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का हो गया वैल्यू 0.62, यही हो गया हम लोग का वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट हो गया हम लोग का 0.62। ठीक है, तो अब इससे हम लोग का, अब यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में है कि पंपिंग यूज़ किया हुआ है। ठीक है, मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेस कैसे किया गया, पंपिंग, बाय द मेथड ऑफ पंपिंग। तो जब पंपिंग होगा, पंपेबल होगा, तो उसमें पंपेबल में क्या होता है, जो वैल्यू होता है वो 10% रिड्यूस हो जाता है। कितना, जो 10% है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो अगर पंपेबल यूज़ करेंगे तो 10% वैल्यू जो है वो रिड्यूस कर देंगे। कितना, तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट से। तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट हम लोग का कितना है, हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इक्वल टू 100, और उसमें 10% रिड्यूस कर दिया तो 90% हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट 0.62 इंटू 90/100 हम कर देंगे, तो 0.56 हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए 1 से माइनस कर देंगे 0.56 को, तो आ जाएगा 0.44 वैल्यू आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, ये हो गया स्टेप 5 हम लोग का, इसमें निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट और वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग मिक्स कैलकुलेशन में, स्टेप नंबर 6। स्टेप 6 में मिक्स कैलकुलेशन किया हम लोग। ठीक है, मिक्स कैलकुलेशन में हम लोग सबका वैल्यू निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना लेते हैं हम लोग, 1 मीटर क्यूब लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ
कंक्रीट जो है लेते हैं 1 मीटर क्यूब लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हो जाएगा मास ऑफ सीमेंट बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इनटू 1/1000। तो मास ऑफ सीमेंट बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, तो मास ऑफ सीमेंट बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इंटू 1/1000 होता है, ठीक है। तो मास ऑफ सीमेंट हम लोग का 350 आया था यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में। स्टेप नंबर यहाँ पर हम लोग का वैल्यू जो आया था 350 आया था मास ऑफ सीमेंट। तो मास ऑफ सीमेंट हो गया 350, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 3.15 इंटू 1/1000। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर 3.15, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 3.15, उसका वैल्यू यहाँ पर रख दिया हम लोग, उससे हम लोग का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो वैल्यू आ गया 0.111 मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद आ गए हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए मास ऑफ वाटर वही है, मास ऑफ वाटर बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इंटू 1/1000। तो मास ऑफ वाटर कितना था हम लोग का 140 आया था, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर तो हम लोग को पता ही कि 1 होता है, इंटू 1/1000। तो आ गया 0.104 मीटर क्यूब। ये कहाँ से आया, तो इसमें क्वेश्चन में हम लोग लाया था 140 लीटर। यहाँ पर 140 लीटर लाया था, उसी का वैल्यू हम लोग मास ऑफ लिख दिया यहाँ पर मास ऑफ वाटर में, यह आ गया हम लोग का वैल्यू। उसके बाद है अब सुपर प्लास्टिसाइज़र जो है, सुपर प्लास्टिसाइज़र यूज़ किया गया है, सुपर प्लास्टिसाइज़र हम लोग यूज़ किए, क्वेश्चन में था दिया हुआ जो 2% यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है केमिकल मिक्सचर सुपर प्लास्टिसाइज़र। तो सुपर प्लास्टिसाइज़र जब दिया हुआ है तो हम लोग को याद रखना है कि हम लोग 2% ऐड कर यूज़ करते हैं किसमें, सीमेंट में, ठीक है। 2% बाय मास ऑफ सीमेंटियस मटेरियल में, ठीक। जब 2% यूज़ करते हैं तो 350 इंटू 2% बाई 100 हो जाएगा। तो इससे हम लोग का 7 मीटर क्यूब निकल जाएगा हम लोग का मास ऑफ केमिकल एड मिक्सचर निकल गया, मास ऑफ केमिकल एड मिक्सचर, ठीक है। मास ऑफ केमिकल एड मिक्सचर निकाल लिया हम लोग, कितना निकला 7 मीटर क्यूब निकला, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ केमिकल एड मिक्सचर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ केमिकल एड मिक्सचर, ठीक है। इसको निकालने के लिए मास ऑफ केमिकल एड मिक्सचर बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केमिकल एड मिक्सचर लेंगे, मास ऑफ केमिकल एड मिक्सचर बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एड मिक्सचर, ठीक है, इंटू 1/1000। तो हम लोगों पर ये जो है मास कितना निकला एड मिक्सचर का 7 निकला है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है एड मिक्सचर का 1.145 होता है, ठीक है। ये हमको याद रखना है ये वैल्यू, ठीक। तो हो गया 1000 से डिवाइड किया तो 0.006 मीटर क्यूब आ गया हम लोग का वॉल्यूम ऑफ केमिकल एड मिक्सचर, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट निकालना, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, A - B + C + D, ठीक है।
स्टेप नंबर 6 में क्या क्या निकाला था हम लोग? ए वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, बी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ठीक है। उसके बाद निकाला था हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर, सी, और मास ऑफ एडमिक्सचर। ये जो है ए बी सी डी जो जितना था ये सब निकाला था हम लोग। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, जैसे जो वैल्यू आया था कितना आया था इसमें लिया था हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो लिया था हम लोग 1 लिया था। ए जो भाई ए का वैल्यू 1 था, माइनस बी का वैल्यू जो था हम लोग का आया था 0.001, सॉरी 0.111 आया था, 0.111 आया था। फिर प्लस किया, इसका वैल्यू कितना आया था हम लोग का वाटर का वैल्यू आया था हम लोग के पास 0.14, ठीक है। तो 0.14 प्लस केमिकल एडमिक्सचर का कितना आया, वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर जो निकाला 0.006 आया, ठीक है। तो 0.006, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 0.743 मीटर क्यूब निकाल लिया हम लोग। उसके बाद मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालेंगे हम लोग और मास ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालने के लिए मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो उसके निकालने के लिए जो ई आया, ई का वैल्यू निकाला हम लोग, ये ई है, ये वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट जो निकाला इसका ई का वैल्यू है। स्टेप नंबर ई है, स्टेप नंबर 6 का ई पॉइंट जो है उसमें से ई मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इनटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, इनटू 1000 kg। तो ई का वैल्यू कितना है 0.743 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना निकला था हम लोग का 0.56 यहाँ निकाला था हम लोग, ठीक है। इसको रख लिया हम लोग 0.56, ठीक है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग के, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट 2.74 और फाइन एग्रीगेट 2.74 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ले लिया 2.74 इंटू 1000 कर दिया। इससे हम लोग का निकल गया इतना केजी हम लोग का निकल गया कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकाल लिया, ठीक है। अब निकालेंगे मास ऑफ जी स्टेप में मास ऑफ फाइन एग्रीगेट। मास ऑफ फाइन एग्रीगेट निकालेंगे फिर वही है ई इंटू करेंगे वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू 1000 kg। तो ई का जो वैल्यू हम लोग का 0.743, इसका वैल्यू जो आया था हम लोग का कितना आया था वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट 0.44, ठीक है। तो 0.44 रखा, इंटू किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग को पता है 0.74 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू 1000 किया, ठीक है। उससे हम लोग का वैल्यू जो आया इसका 896 kg आ गया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 7 है कैलकुलेटेड क्वांटिटी जो है जितना भी क्वांटिटी हम लोग का आया था वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम आया था वो लिख लेंगे। तो सीमेंट का वैल्यू हम लोग कितना आया था 350 निकाला था, सीमेंट का वैल्यू 350 kg पर मीटर क्यूब। वाटर आया था हम लोग का 140 kg पर मीटर क्यूब। फाइन एग्रीगेट का 896 kg पर मीटर क्यूब। कोर्स एग्रीगेट का वैल्यू कितना आया था हम लोग का 1140 kg पर मीटर क्यूब। केमिकल एडमिक्सचर कितना आया था 7 kg पर मीटर क्यूब। और वाटर सीमेंट रेशियो कितना था 0.40, ठीक है। तो सीमेंट का कितना वैल्यू आया था हम लोग का स्टेप नंबर 1 में जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टेप नंबर
4 में निकाला था सीमेंट का, ठीक है। स्टेप नंबर 4 से लिख दिया जितना सीमेंट का जितना क्वांटिटी आया था हम लोग का 350 आया था केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ लिख दिया हम लोग सीमेंट का वैल्यू 350 जो स्टेप नंबर 4 में आया था। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आया था हम लोग का 140 लीटर वाटर का, लिख दिया 140 केजी पर मीटर क्यूब। और फाइनल ग्रेड अभी निकाला था 896, इसमें यहाँ पर कोर्स ग्रेड का इतना केजी आया था और फाइनल ग्रेड इतना केजी आया था, वो हम लोग लिख लिया इतना केजी पर मीटर क्यूब, इतना केजी। और केमिकल एडमिक्सचर हम लोग निकाला था यहाँ पर 7 मीटर क्यूब, तो इसका वैल्यू लिख लिया हम लोग। और वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग स्टार्टिंग में निकाला था यहाँ पर, वाटर सीमेंट रेशियो निकाला था हम लोग 0.40 अडप्ट किया था, उसका वैल्यू लिख लिया। यही स्टेप नंबर 4 लास्ट कैलकुलेशन था, कंप्लीट हो गया ये कंप्लीट का। अगला हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।